नमस्कार। चलिए आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और कहते हैं कि ये एक सच्ची घटना है। तो आइए मेरे साथ चलिए इस खौफनाक रात की कहानी में। ये कोई यूं ही बनाई हुई कहानी नहीं है। ये असल में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की आप बीती है। और सच कहूं तो यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी रात से। एक आखिरी ऑर्डर, बस एक आखिरी ऑर्डर जो उस रात को हमेशा हमेशा के लिए एक भयानक याद में बदलने वाला था। तो कहानी का जो हीरो है उसका नाम है जॉन, एक कॉलेज स्टूडेंट जो अपना खर्चा चलाने के लिए पार्ट टाइम पिज्जा डिलीवरी का काम करता है। रात का 1 बज चुका था और उसकी शिफ्ट भी बस खत्म ही होने वाली थी। तभी फोन बजता है। 4 बड़े पिज्जा का ऑर्डर। अब जॉन ने पहले तो सोचा कि छोड़ो, मना कर देते हैं, लेकिन फिर एक बड़ी टिप का लालच और बस उसने वो ऑर्डर ले लिया। और यहीं से ये सिर्फ एक डिलीवरी नहीं रह जाती, ये एक खौफनाक सफर की शुरुआत बन जाती है। जॉन एक ऐसी जगह की तरफ बढ़ रहा था जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। डिलीवरी का जो पता था ना, वो शहर के बाहर एक बिल्कुल सुनसान इलाके का था। सोचिए, इतनी रात को ऐसी जगह जाना किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर सकता है। वो सड़क कच्ची थी, दोनों तरफ घने जंगल, और स्ट्रीट लाइट तो भूल ही जाइए, एक भी नहीं। चारों तरफ बस घना अंधेरा। जाहिर है ये सब जॉन की बेचैनी को और बढ़ा रहा था। खैर, जॉन आखिरकार उस पते पर पहुंच ही गया, लेकिन सामने जो था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। एक पुराना डरावना सा घर, ऐसा लग रहा था मानो सालों से वीरान पड़ा हो। ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज। अब ऐसा घर देखकर जॉन तो बुरी तरह डर गया। उसने फौरन अपने मैनेजर को फोन लगाया, पर कोई जवाब नहीं। वो बस वापस जाने ही वाला था कि तभी अचानक घर की एक लाइट जल उठती है। उसे लगा, अच्छा कोई तो है अंदर, और उसने डिलीवरी करने का फैसला कर लिया। और बस कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। जॉन ने घर के अंदर कदम रखा और असली खौफ से उसका सामना हुआ। जॉन ने दरवाजे की घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं। उसने दोबारा बजाई, फिर भी कोई नहीं। अब जैसे ही वो मुड़ने वाला था, दरवाजा अपने आप एक खौफनाक सी आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक धीमी सी रोशनी थी, पर कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी एक काली बिल्ली फुर्ती से एक अंधेरे कमरे में भाग गई, और उसके जाते ही कमाल देखिए, उस कमरे की लाइट और टीवी दोनों अपने आप चालू हो गए, और साथ ही बच्चों के हंसने की डरावनी आवाजें आने लगीं। जॉन को लगा शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वो थोड़ा गुस्से में उस कमरे में गया तो देखा कि 2 छोटी छोटी लड़कियां बैठी हैं। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस जॉन को एक अजीब सी नजर से घूरे जा रही थी। जॉन ने उनसे बात करने की कोशिश की, पर वो बस खामोशी से उसे घूरती रहीं। और फिर अचानक उनकी वो खामोशी एक बहुत ही डरावनी हंसी में बदल गई। और इसके बाद जो हुआ वो शायद उस रात की सबसे डरावनी चीज थी। उन लड़कियों की आंखें पूरी तरह से सफेद हो गईं। बस ये देखना था कि जॉन के तो होश ही उड़ गए। जॉन का डर जब अपने चरम पर था, तभी उन लड़कियों ने उसके पीछे दरवाजे की तरफ इशारा किया। जॉन जैसे ही पलटा, उसके हाथ से पिज्जा छूटकर गिर गया। सामने एक खौफनाक औरत खड़ी थी। अब यहां से कहानी ने रफ्तार पकड़ ली। जॉन का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह, बस किसी भी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागना। जॉन डर से बुरी तरह कांप रहा था। उसने पिज्जा, बैग, सब कुछ वहीं छोड़ा और सीधा अपनी बाइक की तरफ भागा। वो बस वहां से निकलना चाहता था, लेकिन उसका पीछा इतनी आसानी से कहां छूटने वाला था। थोड़ी ही दूर जाकर उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। टायर पंक्चर हो चुका था। उसने घबराकर पुलिस को फोन मिलाया, और तभी उसने अपनी बाइक के शीशे में देखा, वो तीनों धीरे धीरे उसी की तरफ आ रहे थे। ये देखते ही जॉन के तो हाथ पैर फूल गए। उसने बाइक वहीं छोड़ी और अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। कहानी का अंत उस रात के पीछे छिपी एक भयानक सच्चाई को सामने लेकर आता है। खैर, कुछ देर बाद पुलिस का सायरन सुनाई दिया। जॉन ने हिम्मत जुटाई और अपनी बाइक तक गया जहां पुलिस खड़ी थी। उसने कांपते हुए पुलिस को सारी बात बता दी। पुलिस ने घर की पूरी तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहां एक जंगली बिल्ली के सिवा और कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अगली सुबह जॉन को जो पता चला, उसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया।
पता चला कि वो घर पिछले 3 साल से खाली पड़ा था, क्योंकि 3 साल पहले उसी घर में एक माँ और उसकी 2 बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जॉन अब समझ चुका था कि उस रात उसका सामना उसी परिवार की आत्माओं से हुआ था। इस घटना के बाद जॉन ने, जाहिर है, वो नौकरी छोड़ दी, लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वही है कि अगर वो आत्माएं थीं तो उस परिवार का कातिल कौन था? ये एक ऐसा राज है जो शायद हमेशा के लिए उसी घर में दफन रहेगा।